मित्रों, आप सभी ने किन्नरों को देखा होगा और कुछ बातें सुनी भी होंगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आखिर सबसे पहले किन्नरों की उत्पत्ति हुई कैसे? तो मित्रों, आज हम आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सही जानकारी पाएं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मनुष्य की ही तरह किन्नरों के भी दो प्रकार होते हैं। पहला किन्नर जो कि किंग पुरुष कहलाता है और दूसरी किन्नरी जो कि किंग पुरुषी कहलाती है। मित्रों, बहुत समय पहले प्रजापति कर्दम का एक पुत्र था जिसका नाम इल था। वह इल बहुत धर्मात्मा राजा था। राजा इल एक बार अपने सेना को साथ लेकर जंगल शिकार खेलने गए और कई जानवरों का शिकार किया। इसके बाद भी राजा इल संतुष्ट नहीं हुए। वे शिकार खेलते खेलते एक पर्वत पर जा पहुंचे जहां भगवान शिव और पार्वती स्नान क्रीड़ा कर रहे थे। माता पार्वती का मन प्रसन्न करने के लिए भगवान ने स्त्री का रूप लिया था। कहते हैं भगवान शिव के उस समय स्त्री रूप लेने के कारण उस पर्वत के सभी पुल्लिंग जीव जंतु और वृक्ष स्त्रीलिंग हो गए थे, जिसके कारण उस समय राजा इल जो शिकार खेल रहे थे और उनकी सेना भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री रूप में देखकर दुखी हो गए और जब उन्हें यह पता चला कि यह सब घटना भगवान शिव के इच्छा रूप हुआ है तो वह भयभीत हो गए और वह भगवान शिव के शरण में चले गए। भगवान ने स्त्री के रूप में राजा इल को देखा और कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर अन्य कोई भी वरदान मांग लो। मित्रों, जब भगवान शिव ने राजा को पुरुषत्व का वरदान देने से मना किया तब राजा इल कोई दूसरा वर नहीं मांगा और वह देवी पार्वती को प्रसन्न करने लगे। तब देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर राजा इल से कहा कि जो पुरुषत्व वर तुम पाना चाहते हो उसके आधे भाग के स्वामी भोलेनाथ है। मैं तुम्हें पुरुषत्व का सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, अर्थात तुम्हें अपना आधा जीवन पुरुष के रूप में और आधा जीवन स्त्री के रूप में ही जीना होगा। किंतु तुम कब पुरुष के रूप में रहना चाहते हो और कब स्त्री के रूप में रहना चाहते हो, तुम मुझे बताओ। तब राजा इल ने बहुत सोच समझकर पार्वती जी से कहा कि मैं 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ और 1 महीने स्त्री के रूप में रहना चाहता हूँ। स्त्री बने हुए राजा इल की यह बात सुनकर देवी पार्वती ने तथास्तु कहा और यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें स्त्री जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा और जब तुम स्त्री के रूप में रहोगे तो उस समय तुम्हें पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। मित्रों, इस तरह राजा इल तो 1 माह तक स्त्री के रूप में इला और पुरुष के रूप में इल होने का वरदान प्राप्त कर लिया, किंतु राजा के सभी सैनिक वैसे ही स्त्री के रूप में रह गए थे। कहते हैं कि वे सभी सैनिक स्त्री के रूप में इला के साथ घूमते हुए चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए थे। तब बुद्ध जी ने उन सभी स्त्रियों को कहा था कि तुम सब किंग पुरुषी हो और तुम इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो और आगे तुम सभी स्त्रियां किंग पुरुष पति को प्राप्त करोगी। बुद्ध की बात सुनकर सभी स्त्री रूपी सैनिक बुद्ध के आश्रम में चली गई और वहीं पर रहने लगी थी। मित्रों, किन्नरों की इस कथा का पूरा विवरण वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में लिखा हुआ है। तो धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।